नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए चर्चित उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज जनपद आजमगढ़ के गांव-गांव में चौपाल के माध्यम से लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि मोदी जी के प्रयास से आज डिजिटल इंडिया के जमाने में ऑनलाइन सिस्टम होने से डायरेक्ट लाभार्थियों के खाते में योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। आइए जानते हैं आजमगढ़ से कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार एवं चिंतक बांकेलाल निषाद प्रणव की रिपोर्ट। सर, सरकार चले गांव की ओर, क्या कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आप बता रहे हैं गांव के लोगों को? देखिए, सरकार की मंशा है गांव में पहले लोग जनसेवा केंद्रों पर जाया करते थे और जनसेवा केंद्रों पर जाने के बाद कोई भी फॉर्म भरने का शुल्क उनको देना पड़ता था। तो सरकार ने गांव में ही पंचायत सचिवालय बना दिया है, पंचायत सहायक की नियुक्ति कर रखा है। किसी भी तरह का फार्म भरना है तो अब उसको पंचायत सचिवालय में पंचायत सहायक भर देगा, चाहे वह पेंशन का फार्म हो, चाहे राशन कार्ड का हो, चाहे खतौनी निकालना हो, चाहे किसी तरह का फार्म वही भर देगा। और अब उनको गांव से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। उनको अगर शौचालय की ज़रूरत है तो वो वहीं से फार्म भर देंगे, अधिकारी जाएंगे, जांच कर लेंगे, पैसा उनके खाते में चला जाएगा। जो निजी शौचालय लोग बनाना चाहते हैं प्रोत्साहन राशि 12,000 रुपये। गाँव में जो एक प्रॉब्लम है जल निकासी की, तो जैसे सरकार की योजना है कि हम गाँव में ही सोखता उनके दरवाजे पर बना देंगे, जो गड्ढे में पानी इकट्ठा करके फिर बाल्टी से निकाल के बाहर ले जाकर फेंकते हैं। उस समस्या के समाधान के लिए सोखता बना करके उनके घर का पानी उस सोखते में समायोजित करके इन सब चीज़ों की जानकारी लोगों को नहीं है। जैसे प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपया बिना ब्याज का, जिनको हम नौकरी नहीं सरकार दे पा रही है, तो अगर रोजगार करना चाहें तो वो बैंकों से ऋण लेकर के बिना ब्याज का रोजगार कर सकते हैं। लाखों लोग उसका लाभ ले रहे हैं। लगभग जब से योजना बनी है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना उसका नाम रखा गया है। तो इन सब योजनाओं की जानकारी लोगों तक नहीं है। लोग सोचते हैं कि नेता आए, मौखिक कह दिए और हमारी सड़क बन जाए, हमारा रास्ता बन जाए। अब उनको ये बताया जा रहा है कि देखो, जब तक रिटेन में आप नहीं दोगे, लिखित नहीं दोगे, तब तक आपका कोई काम होगा नहीं, उसमें लगना पड़ेगा। थाने पर लोगों की जानकारी है कि ज़मीन का विवाद और थाने पर जाकर सुलझाना चाहते हैं। पुलिस का काम है लाइन ऑर्डर कंट्रोल करना। आप ज़मीन के संबंध में आप कानूनगो से मिलिए, तहसीलदार से मिलिए, एसडीएम से मिलिए, डीएम से मिलिए, कमिश्नर से मिलिए, वो ज़मीन के मालिक हैं। लोग सोचते हैं कि दरोगा जी ज़मीन का निपटारा करा देंगे। इन चीज़ों की जानकारी उनके यहाँ पहुँचाई जा रही है। जिस तरह किसान के पास खेत की खतौनी है, उसी तरह आबादी की ज़मीनों पर विवाद जो गरीबों के बीच में होते हैं, आबादी में रहने वाले, नंबर 1 या 2 है, संख्या हज़ारों तक की है, 400, 500, 200, 1000 ऐसे लोग बसे हुए हैं परिवार के लोग। तो उनका भी सीमांकन करके उनको खतौनी की तरह घरौनी देने की तय हो रही है, ताकि वो जब घरौनी उनका सीमांकन हो जाएगा तो जो विवाद होते हैं, जो थाने भर के जाते हैं, न्यायालय जाकर के केस मुकदमा लड़ते हैं, उसमें बड़ी राहत उनको मिल रही है। तो इस तरह का जो काम सरकार कर रही है, तो उस घरौनी से वो चाहे तो अपने लोन भी ले सकते हैं। हर तरह से बैंक उस पर लोन भी देने की एग्री कानून पास हुआ है। इन तमाम योजनाओं की जानकारी गाँव में जाकर के उनको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि गाँव में बड़े पैमाने पर आज भी लोग शिक्षित हैं, योजनाओं की जानकारी नहीं कर पा रहे हैं, उसका लाभ नहीं होता। सर, गांव के